वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और अगर नहीं रख रहे हैं तो आज ही से शुरू कीजिए अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। बस सारा दिन मन करता है एसी में पड़े रहो, कूलर में पड़े रहो और एंजॉय करो। लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा एसी और कूलर में भी रहना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप ट्राई कीजिए, बाहर शाम के टाइम जाइए, अच्छी वॉक पे जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिले। ये जो आर्टिफिशियल एयर होती है कूलर एंड एसी की, ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो भी इरिटेशन वगैरह हो रही है, जिस तरीके से टेम्परेचर बाहर का बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ आपकी टेम्परेचर की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो आपके फूड हैबिट की वजह से आ रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं। आप जो भी खाना खाते हैं वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी बाहर भी हो रही है, और अगर आपकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा गर्म रहेगी, उसके वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। लाइक सन रैशेस हो जाते हैं, आई इन्फेक्शन हो जाता है, नोज इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, और काफ़ी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत लोगों को गुमौरियाँ हो जाती हैं, एक्ने आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं, इरिटेटिंग पिंपल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। ये सब आपके फूड हैबिट की वजह से हो रहा है। इसीलिए आप जो भी कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में, कैसी भी डाइट लेते हैं, आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस खाते जाते हैं, टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खाते जाते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या आएगा। इसी की वजह से लोगों को फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो जाती है गर्मियों के टाइम में, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें कंज्यूम करते हैं गर्मियों में, तो उस हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसका आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नॉट ओनली इन समर, आपको हर सीजन में, हर टाइम, हर डे ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट दे रही है, या हमारी बॉडी के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है, और हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और किस टाइम खानी चाहिए। इन सब चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें कैसे क्या चीज़ें खानी नहीं चाहिए गर्मियों में। क्योंकि पता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे गर्मियां हैं कुछ नहीं खाना। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें इरिटेटिंग सा फील होता रहता है सारा दिन कि कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से बहुत लोग कुछ खाते भी नहीं है, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है गर्मियों के टाइम। आपको गर्मियों के टाइम जब बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है तो आपको अपनी बॉडी को कूल डाउन रखना होता है, एकदम ठंडा रखना होता है, ताकि आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे हीट के वजह से। जब बाहर बहुत ज़्यादा हीट होगी, आपकी बॉडी भी हीटेड होगी, तो वो रिएक्ट करेगी और काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज होने लगेंगी। इसीलिए आपको एल्कलाइन फूड लेना है और वाटरी रिच फूड लेना है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हो, पानी ज़्यादा हो, वो वाले सारे फूड आइटम कंज्यूम करना है। और जो एल्कलाइन फूड जो उन्हें कंज्यूम करना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कूल डाउन रहेगी और आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जो कि गर्मियों में सब कोई कंज्यूम करते हैं, सबको पसंद है, सब पीते हैं, सब खाते हैं, लेकिन उसे गर्मी में हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले है हमारी आइसक्रीम। हमें आइसक्रीम अवॉइड करना है। हाँ जी, आइसक्रीम। आपको सुन के लग रहा होगा गर्मियों का टाइम है और आइसक्रीम नहीं खाएंगे। हाँ जी, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। आइसक्रीम को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जो आइसक्रीम होती है उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको डाइजेस्ट करने में। और जब भी हम आइसक्रीम खाते हैं वो इतना ज़्यादा सॉलिड होता है और इतना ज़्यादा कूल्ड होता है, फ्रीज होता है, जिसकी वजह से हम जब उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसे डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा लो होता है। तो लो होने की वजह से हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में ईजिली।
और जब हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जब इतनी ठंडी चीज़ हम अपनी बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए। अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो आपको आइसक्रीम खाने का तरीका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, ठंडा-ठंडा फ़ील होता है। लेकिन जब हम आइसक्रीम खा लेते हैं और डाइजेस्ट होने जाती है आइसक्रीम, तब उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आने लगते हैं। खाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन उससे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपको आइसक्रीम खाना है तो आप सबसे अच्छा तरीका है आप उसको मुँह में लीजिए और थोड़ी देर तक मुँह में उसको रख के वार्म कीजिए, यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर तक लेके जाइए और उसके बाद आप उसको गल्प कर लीजिए। अगर आप डायरेक्ट उसको गल्प करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अगर माउथ में ही उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँगे तो उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। और दूसरी बात कि आप जब भी आइसक्रीम खाते हैं तो हमेशा आइसक्रीम को निकाल के थोड़ी देर फ्रीज़र से बाहर रख दीजिए, ताकि वो थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं तो कूलिंग टेम्परेचर तक पहुँच जाए, तब कंज़्यूम कीजिए। उससे क्या होगा कि जब वो कूलिंग टेम्परेचर पे होगी और आप अपने माउथ में डालते हैं उस टाइम पे वो नॉर्मल या थोड़ी वार्म हो जाएगी, या तो वो आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आप इजीली उसको गल्फ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जब भी आइसक्रीम कंज्यूम कीजिए तो एक चीज जरूर याद रखिए कि आइसक्रीम खाने के तुरंत बाद आपको पानी पीना है, क्योंकि जब आप उसको पानी पी के अपना गला साफ कर लेंगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी उसको क्लीन करने में। आप पानी पिएँगे तो वो ईज़िली चली जाएगी बॉडी के अंदर और वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है? तो इस चीज़ का ज़रूर याद रखिए अगर आपको आइसक्रीम खाना है, नहीं तो आइसक्रीम को अवॉइड कीजिए। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जो है कोल्ड ड्रिंक। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होता है, बहुत ज़्यादा पीने में भी टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन आई नो कि गर्मियों का टाइम है, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को भी रिफ्रेश कर देती है पीने के बाद, और आपको लगता है वाह! मैंने क्या ठंडी-ठंडी चीज़ें पी ली। लेकिन नहीं, आपको कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बॉडी के अंदर। जब आप कोल्ड ड्रिंक या किसी भी तरीके का सोडा पीते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है। लाइक हम स्प्राइट है, कोक है, ये सब पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडा होता है, जो हमारी बॉडी में जाता है जब, तो वो इफ़ेक्ट पहुँचाता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, लोगों को इरिटेटिंग फ़ील होने लगता है, इसीलिए आपको कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है। नेक्स्ट नंबर 3, टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है हमारी हेल्थ के लिए, वो हमें बिल्कुल भी कंज़्यूम नहीं करनी गर्मियों के टाइम। क्योंकि जब हम टी एंड कॉफ़ी कंज़्यूम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, दिन में 6-6 7-7 बार चाय कॉफ़ी पीते हैं, और बहुत लोग हैबिचुअल होते हैं बट कम कंज़्यूम करते हैं। लेकिन चाहे कम कंज़्यूम करो चाहे ज़्यादा, हमारी हेल्थ के लिए दोनों ही तरीके से खराब है, हमें उसको कंज़्यूम नहीं करना है। क्योंकि जब हम टी और कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से हमारे स्टमक में भी प्रॉब्लम होने लगती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इशू होने लगता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील करते हैं जब हम टी और कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं। जो लोग हैबिचुअल होते हैं वो इतनी ज़्यादा टी और कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है पीने में, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है चाय और कॉफ़ी एकदम गरम-गरम पीते हैं। वैसे आपको पता ही होगा चाय और कॉफ़ी तो गरम ही सर्व की जाती है, लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसे भी देखा है कि कोई चाय लाके उनके पास रखता है या कॉफ़ी लाके रखता है और थोड़ी देर तक वो पड़ी रहती है, थोड़ी-सी ठंडी हो जाती है, तो वो तुरंत कहते हैं फिर से लेके जाओ, गरम करके लाओ तब पिएँगे। तो ये जो प्रोसेस है गरम-गरम पीने का, ये बहुत ज़्यादा खराब है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और हमें ये पता तो है ही कि चाय और कॉफ़ी कितनी इफ़ेक्ट करती है हमारी हेल्थ को।
तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें नहीं पीना है, हमें अवॉइड करना है। तो आप चाय और कॉफ़ी अगर पीते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, आप चाय और कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते, तो ट्राई टू कंज्यूम ओनली 1 कप इन अ डे। एक ही बार पीजिए दिन में, और ज़्यादा मत कंज्यूम कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और कोशिश कीजिए कि आप उसको नहीं कंज्यूम कीजिए, क्योंकि कंज्यूम करने की वजह से आप ही को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए थोड़ा ट्राई कीजिए कि आप उसको अवॉइड कीजिए, उसकी जगह कुछ और पी लीजिए, कुछ और चीज़ अच्छी ठंडी-ठंडी पी लीजिए जो आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम चिल्ड टी पीते हैं, चिल्ड कॉफ़ी पीते हैं, तो वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है आपकी हेल्थ को। मैंने पहले भी बताया कि जब हम बहुत चिल्ड चीज़ कंज़्यूम करते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम होने लगती है। वो हमारी बॉडी जो है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमें उसे भी कंज़्यूम नहीं करना है, क्योंकि जब हम टी और कॉफ़ी कंज़्यूम करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज़्यादा इश्यू आने लगता है। कभी हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी फ़ील होने लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीते हैं। मतलब बेड टी जो होती है उनकी, वो चाय और कॉफ़ी ही होती है। वो सुबह सो के उठते ही कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक लेने की जगह चाय या कॉफ़ी कंज़्यूम करते हैं, जो कि बहुत खराब है। बिल्कुल भी नहीं कंज़्यूम करना है आपको चाय और कॉफ़ी, स्पेशली खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गैस की। गैस बनने लगती है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा खट्टी डकार आने लगती है, इरिटेटिंग फ़ील होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है। इसीलिए चाय और कॉफ़ी आप कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड कीजिए। खाली पेट हो, चाहे खाना खा के हो, हर तरीके से आप चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करिए। अब है नेक्स्ट 4th नंबर पे है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड है, अब फ्राइड फूड के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता। बहुत कम ही लोग हैं जो फ्राइड फूड नहीं खाते, और स्पेशली इन इंडिया तो सभी लोग फ्राइड फूड के फैन हैं। फ्राइड फूड तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन बहुत गलत है। अब बारिश हो रही है अच्छी-सी, तो चलो जल्दी गरम-गरम पकौड़े बनाते हैं, चाय के साथ खाते हैं। दोनों ही चीज़ खराब है, पकौड़े भी और चाय भी, दोनों ही चीज़ नहीं लेनी है। लेकिन क्या होता है, मन मानता ही नहीं है, चलो पकौड़े बना लेते हैं, चलो कुछ अच्छा-अच्छा भजिया बना लेते हैं, तो कुछ बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम कंज़्यूम करते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। जब हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ कंज़्यूम करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फ़ील होने लगता है। और वैसे भी गर्मियों के टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत पुअर हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए जब हम ऐसी चीज़ें कंज़्यूम करते हैं तो वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, और ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सभी को चाय पकौड़े या फिर आप भजिया पकौड़े, चाय या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। बहुत लोग ही पसंद करते हैं इस चीज़ों को कंज़्यूम करना। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। बहुत, और क्या होता है कि जब आप कुछ भी ऑयली चीज़ें कंज़्यूम करते हैं तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और ह्यूमिड क्लाइमेट में, यानी कि बारिश हो रही है और गर्मी भी है, तो थोड़ा चिपचिपा-चिपचिपा जो मौसम हो जाता है, उस टाइम अगर आपकी बॉडी भी बहुत ऑयली हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगती है। पूरी बॉडी चिप-चिप कर रही होती है। इसीलिए आपको फ्राइड फूड नहीं खाना है, क्योंकि जब हम फ्राइड फूड खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। वो ईज़िली कोई चीज़ को डाइजेस्ट तो कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्मियों के टाइम में एकदम पुअर स्टेट में चला जाता है, और ऊपर से हम उसको और फ्राइड चीज़ उसमें डाल रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा खराब हो जाए। इसीलिए आपको ये नहीं करना है। आप प्रॉपर नॉर्मल फूड कंज़्यूम कीजिए, बारिश के टाइम में एन्जॉय कीजिए बारिश, लेकिन नॉर्मल फूड के साथ, फ्राइड फूड के साथ नहीं। फ्राइड फूड वैसे भी खराब होता है, नॉट ओनली इन समर, नॉट ओनली इन रेनी सीज़न, बट इन एवरी सीज़न। कोई सा भी सीज़न हो, फ्राइड फूड अच्छा नहीं होता है। इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे बहुत खराब होता है। इसीलिए आप अवॉइड कीजिए, फ्राइड फूड कम कंज़्यूम कीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 5, जंक फूड, जो कि सबका फेवरेट होता है। जंक फूड यानी कि स्ट्रीट फूड जो भी होते हैं, उनको नहीं कंज़्यूम करना है। सबको पसंद होता है, सबको अच्छा लगता है, बड़ा टेस्टी भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्योंकि वो ओपन में रखे होते हैं और उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें इन्फेक्शन कॉज़िंग जर्म्स बर्थ ले लेते हैं, और जब हम उनको कंज़्यूम करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करते हैं।
और वैसे भी गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में तो वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो वर्क कर रहा है, तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से जब हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं या फिर कोई भी स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कॉजिंग जर्म्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। इसीलिए जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत खाइए, वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। और गर्मियों के टाइम तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन वाले जर्म्स पैदा होने की चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह हो जाते हैं। कहीं पे भी कुछ भी चीज़ ओपनली रखी होती है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करती है। इसीलिए आप अवॉइड कीजिए कि जंक फूड या स्ट्रीट फूड नहीं कंज्यूम करना है। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही बहुत स्लो चल रहा है, और ऊपर से जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ होने लगते हैं। इसीलिए अवॉइड कीजिए कि जंक फूड और स्ट्रीट फूड नहीं कंज़्यूम करना है। नाउ नंबर 6, नॉन वेजिटेरियन फूड्स। नॉन वेजिटेरियन फूड से गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा फूड पॉइज़निंग होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से प्रिज़र्व करके रखे हुए हैं, या जो भी लोग फुटपाथ वगैरह से खरीदते हैं फ्लेश, मतलब मीट, फिश, चिकन एंड ऑल, तो वो हमें नहीं पता होता है कितने दिन पुराना है या कैसा है, कितने दिन से रखा हुआ है, किस तरीके से स्टोर किया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो जब हम उसे कंज़्यूम करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जर्म्स बहुत जल्दी बर्थ लेते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। तो जब हम उस तरीके के फ्लेश को कंज़्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फूड पॉइज़निंग होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। और जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी कंज़्यूम करते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी हेल्थ पे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है वो किस तरीके से कुक कर रहे हैं, किस चीज़ में कुक कर रहे हैं, मतलब कैसे स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं, कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे से कुक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जब नॉन-वेज कंज़्यूम करते हैं, तो वो हम नहीं पता होता है किस तरीके से रेस्टोरेंट वालों ने कुक किया है, बस हमको अच्छा लगता है, हम खा लेते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ रेस्टोरेंट्स वाले अच्छे तरीके से कुक नहीं करते हैं, जिससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाना है, आप नॉन-वेज खाइए, क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको पसंद है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप उसको कम कंज़्यूम कीजिए, ज़्यादा मत कंज़्यूम कीजिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, उसको डाइजेस्ट करने में भी इश्यू होता है। जो मीट वगैरह होता है, वो बहुत हार्ड होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको डाइजेस्ट करने में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम होने लगती है। आप कंज़्यूम कीजिए, लेकिन कम कंज़्यूम कीजिए। मंथ में 1 बार कंज़्यूम कर लीजिए या 2 बार कंज़्यूम कर लीजिए, लेकिन रेगुलर मील में मत कंज़्यूम कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और स्पेशली मार्केट में प्रिपेयर्ड तो बिल्कुल भी मत खाइए, वो तो अनहेल्दी ही है आपके लिए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको पसंद है नॉन-वेज खाना, तो आप घर में बनाइए, अच्छे से कुक कीजिए, अच्छे से खरीद के लाइए, मतलब कि फ्रेश खरीद के लाइए। आप उसको प्रॉपर, अगर आप खाते होंगे तो आपको पता होगा, पहचान भी होगी कि किस तरीके से खरीदा जाता है, कैसा खरीदा जाता है, कौन-सा फ्रेश है, कौन-सा पुराना है, सब चीज़ पता होगा। तो आप जब भी उसको खरीदने जाइए, तो हमेशा इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए कि वो एकदम फ्रेश है और अच्छा हो। कोशिश कीजिए कि जो प्रिज़र्व्ड रखा हो, मतलब कि वो जो पैकेट्स वाले आते हैं ना, मॉल्स वगैरह में मिलते हैं, जो पैक्ड करके रखते हैं, वो बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको अगर खाना है तो आप फ्रेश चूज़ करके लीजिए और खुद से घर में कुक की करिए और खाइए। बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, अवॉइड करना है, नहीं तो फूड पॉइज़निंग होने की बहुत चांसेस होती हैं नॉन वेजिटेरियन फूड से। नेक्स्ट नंबर 7, पिकल। पिकल तो बहुत लोगों को पसंद होता है, स्पेशली लेडीज़ और लड़कियों को तो पिकल बहुत पसंद होता है। उनका खाना तो अधूरा है बिना अचार के, लेकिन अचार गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा खराब होते हैं आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि अचार के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट को रिटेंशन करता है, यानी कि वाटर कंटेंट ख़त्म करता है। जब आप बहुत ज़्यादा सोडियम इनटेक करते हो बॉडी में, तो क्या होता है कि सोडियम इनटेक करने की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है। इसीलिए अचार वगैरह जो होता है उसको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है,
और उसमें बहुत सारे स्पाइसेस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग करते हैं आपके स्टमक को, और उसमें जो ऑयल होता है वो भी आपके लिए बहुत अनहेल्दी है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो पिकल जूस होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि कच्चे आम का अचार खाते हैं। कच्चे आम के अचार खाने की वजह से बहुत ज़्यादा अल्सर वगैरह भी हो जाते हैं। अल्सर यानी कि छाले, मुँह में जो छाले वगैरह हो जाते हैं, मुँह पक जाता है बहुत लोग कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम अचार खाने की वजह से होती है। तो अचार को अवॉइड कीजिए, बहुत गर्मी में अचार नहीं खाना चाहिए क्योंकि अचार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, काफ़ी इसी तरीके के इश्यूज़ होते हैं जो हमारे को होते हैं। स्पेशली अल्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सिर्फ़ मुँह के अल्सर्स नहीं, स्टमक अल्सर भी हो जाता है, इंटेस्टाइनल अल्सर्स भी हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके के अल्सर्स होते हैं जो हो जाते हैं। अल्सर इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में इरिटेटिंग होता है, क्योंकि जब अल्सर हो जाता है तो ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है मुँह में। या फिर कहीं पे भी, जहाँ पे भी हो जाता है अल्सर तो बहुत इरिटेट करता है, इसीलिए ट्राई कीजिए कि अवॉइड कीजिए, गर्मियों में अचार मत खाइए। बाकी सीज़नों में खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्मी में मत खाइए, अवॉइड ही कीजिए, बिल्कुल भी मत खाइए। नंबर 8, तंदूरी फूड्स। जो तंदूरी फूड होता है वो तो आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत सबको पसंद भी होता है, बड़ा टेस्टी भी होता है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा ही यम्मी होता है। तंदूरी का नाम सुन के तो मुँह में एकदम पानी आने लगता है ना? आपके भी आ रहा होगा अभी सुन के एकदम तंदूरी का नाम, मुँह में पानी। तो सच में तंदूरी फूड बहुत अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों के टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह डाल के उसको ग्रिल किया जाता है। उसमें फ्लेवर लाने के लिए तरह-तरह की चीज़ें, तरह-तरह के मसाले यूज़ करते हैं, फिर उसको ग्रिल करते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो तंदूरी फूड्स होता है, उसको क्या करते हैं, तंदूर में जो पकाते हैं, यानी कि कोयले के ऊपर जब पकाते हैं, तो वो आपकी स्टमक लाइनिंग को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो तंदूरी फूड को गर्मी में अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी मत खाइए, क्योंकि उसमें इतने मसाले होते हैं और उसको जो कोल पे ग्रिल किया जाता है, उसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और आपकी स्टमक को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। इसीलिए ट्राई टू अवॉइड तंदूरी फूड इन समर सीज़न। नाउ नंबर 9, सॉसेस। सॉसेस जो होती हैं, बहुत तरीके की सॉसेस होती हैं, सबको अलग-अलग तरीके की सॉस पसंद होती है, किसी को टोमेटो केचअप पसंद होता है, किसी को चिली सॉस पसंद होती है, कोई तंदूरी सॉस खाता है, तो कोई शेज़वान सॉस खाता है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होती है, काफ़ी सॉस होती है जो सबको पसंद होती हैं। लेकिन जो सॉसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होता है और उसमें पता नहीं किस-किस तरीके के प्रिजर्वेटिव डाल के उसको स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुँचाता है आपकी बॉडी में। बहुत तरीके के इश्यूज़ होने लगते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी सॉस वग़ैरह हैं उनको गर्मियों में अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी मत खाइए। और वैसे भी जो शेज़वान सॉस है या तंदूरी सॉस है, वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है, उसमें इतना ज़्यादा चिली का फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अजीब-सा इरिटेशन होने लगता है बॉडी के अंदर। बहुत ज़्यादा जब उसको खाते हैं तो कैसा फ़ील होता है, पसीने आने लगते हैं एकदम, यानी कि कितनी ज़्यादा गर्मी हमारी बॉडी के अंदर होती जा रही है कि हमें पसीना आने लगता है बॉडी में। इसीलिए हमें वो सारी सॉसेस को अवॉइड करना है। ट्राई कीजिए कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, यानी कि जो कैन्ड फूड होते हैं, कैन के अंदर प्रिज़र्व करके रखा जाता है, उसको अवॉइड कीजिए, गर्मियों में बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि जो प्रिज़र्व फूड होते हैं ना, वो जल्दी कंटैमिनेट हो जाते हैं, यानी कि जल्दी खराब हो जाते हैं। उनके अंदर कितने तरीके का जर्म्स बर्ड ले लेते हैं, कितने माइक्रोब्स बर्ड ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बर्ड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ी से होता है। तो जो पैक्ड फूड वगैरह होते हैं, वो जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, उनमें कंटैमिनेशन बहुत जल्दी होता है। इसीलिए ट्राई कीजिए, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या सॉसेस वगैरह होते हैं जो पैक्ड मिलते हैं कैन वगैरह में या बॉटल्स वगैरह में, उनको अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी कंज़्यूम मत कीजिए गर्मियों के टाइम, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, सॉल्ट। एक्सेस सॉल्ट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं, फल के ऊपर नमक डाल के खाते हैं या सैलेड बनाते हैं उसके ऊपर नमक डाल के खाते हैं। तो आपको कच्चा नमक नहीं खाना है, वैसे भी कच्चा नमक बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, गर्मियों में नहीं, ऐसे भी रेगुलर मील में भी आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए कच्चा नमक। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा
खराब होता है, उसको मत कंज़्यूम किया कीजिए। और गर्मियों के टाइम तो स्पेशली नमक कम खाया करिए। सब्जियों वगैरह में भी नमक का कम यूज़ कीजिए, कम नमक में सब्ज़ी बनाइए। आई नो नमक से तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, बिना नमक का कोई खाना कैसे खा सकता है? सबको नमक अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि नमक जो होता है वो एक अलग सा फ्लेवर ला देता है खाने में। लेकिन नमक बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी बॉडी के लिए। अनहेल्दी मतलब ये नहीं कि आपको खाना नहीं है, नमक खाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। मेरे अनहेल्दी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको नमक एकदम ही छोड़ देना है क्योंकि वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी नहीं होता है, नमक में सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा करता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगती है। इसीलिए सोडियम इंटेक कम करना चाहिए, सिर्फ नमक के थ्रू सोडियम इंटेक नहीं, हर तरीके से। नेक्स्ट, स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड मतलब कि बहुत सारे मसालों के साथ मिलके कोई चीज़ बनी हुई, ठीक है? तो सभी को पसंद होता है अच्छा-अच्छा, टेस्टी-टेस्टी, यम्मी-यम्मी खाना। कौन है वो ऐसा होगा जो सूखा-सूखा, उबला-उबला खाना खाना पसंद करेगा? कोई भी नहीं होगा, सबको ही पसंद होता है कि एकदम अच्छे से तड़का-वड़का मार के सब्ज़ी बनी होनी चाहिए, दाल बनी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपको गर्मी में स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा चिली डाल कंज़्यूम करते हैं, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च डाल के खाते हैं, खाने में ऊपर से भी यूज़ करते हैं, और बहुत लोग तो ग्रीन चिली कच्ची खाते हैं। ये सब आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जब आप बहुत ज़्यादा चिली का यूज़ करते हैं, गरम मसाला यूज़ करते हैं, या और भी जो मसाले होते हैं उन सब का आप यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होने लगती है, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाएँगे, तो उससे क्या होगा, गर्मी आने लगेगी बॉडी के अंदर, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। सबको खाना तो बड़ा टेस्टी-टेस्टी पसंद होता है, सबको अच्छा खाना खाना पसंद होता है, सबको एकदम मसालेदार चीज़ें खाना पसंद होता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये स्पाइसी चीज़ जो हम कंज़्यूम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट देगी, कैसा रिस्पॉन्स आएगा हमारी बॉडी से। क्योंकि जो चीज़ हमारे मुँह को अच्छी लगती है, जो चीज़ हमारे माउथ में जाने के बाद एकदम मज़ेदार चटाके वाला लगता है ना खाना, कि अरे वाह! क्या टेस्टी खाना है, लगता है तो हम सब खाते हैं। अरे ये भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो, क्योंकि ये इतना फ्लेवर्ड और इतना टेस्टी होता है। लेकिन हम कभी भी खाने से पहले ये नहीं सोचते कि जो चीज़ हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या होगा। स्पेशली गर्मी के टाइम तो हमें कुछ भी खाना चाहिए, जो भी चीज़, इनफैक्ट हम कोई ड्रिंक भी कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हमें सोच के कंज़्यूम करना चाहिए कि इससे हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जब हम कोई भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत पसीना आने लगता है ना जब हम कोई बहुत ज़्यादा मिर्चीदार चीज़ खा लेते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे मुँह को अच्छा लग रहा है, अरे हमारे मुँह में अच्छा-अच्छा टेस्ट आ रहा है तो हम कंज़्यूम करेंगे। लेकिन मुँह में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट में जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसीलिए उस सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो भी चीज़ हम अपने मुँह में डाल रहे हैं, वो कैसी चीज़ें डाल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में क्या आएगा। अगर हमको पता नहीं होगा कि हम क्या खा रहे हैं और हम खा लेंगे और फिर गलत इम्पैक्ट आता है, तो उससे काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ हो जाती है। इसीलिए हमेशा खाने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम क्या चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं और उसका हमको क्या रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम कुछ भी खाएँगे, उसका अच्छा रिज़ल्ट होगा तो भी हमारी बॉडी को मिलेगा, खराब रिज़ल्ट होगा तो भी हमारी बॉडी को मिलेगा। हम अपने मुँह के हिसाब से, मतलब कि जो हमें फ्लेवर पसंद आता है, क्योंकि हमें फ्लेवर तो माउथ में ही फ़ील होता है, बाकी जगह तो फ़ील होता नहीं है। तो जो हमें मुँह में अच्छा लगता है खाना, वो हम सोचते हैं अरे खा लो, ज़्यादा से ज़्यादा खा लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा खा तो लिया, लेकिन बाद में जो रिज़ल्ट आएगा, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यू, डाइजेस्टिव इश्यूज़, उन सबको भी हमें ही फेस करना है। इसीलिए आप जब भी कुछ भी कंज़्यूम कीजिए, एक बार ज़रूर सोच लीजिए कि हम इस चीज़ को जब खाते हैं तो हमारा क्या इम्पैक्ट होगा। आप ट्राई कीजिए, गर्मियों में सॉलिड फूड अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पे डिपेंड रहिए, लिक्विड पीजिए, क्योंकि वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी पे। मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत पुअर हो जाता है गर्मी के टाइम, तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा, जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं गर्मियों में,
तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, एकदम पेट भारी-भारी सा लगता है कि पूरा पेट एकदम भरा हुआ है, कुछ नहीं खाना। बहुत से लोग बोलते हैं ना गले तक खाना भरा हुआ है, तो गले तक खाना इसीलिए भरा होता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। वैसे गले तक खाना नहीं होता है, लेकिन ये लोगों का कहना है कि गले तक खाना भरा होता है, ठीक है? वो इसी वज़ह से होता है क्योंकि डाइजेशन हमारा बहुत स्लो होता है, वो धीरे-धीरे डाइजेस्ट करता है। जब आप कोई ऐसी सॉफ्ट चीज़ या लिक्विड चीज़ खाते हैं, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ खाते हैं या बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़, स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो उसको डाइजेस्ट करता है, और जब वो डाइजेस्ट करता है तो उसे प्रॉब्लम आने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप अपनी डाइट एकदम अच्छी लीजिए और सारी चीज़ अवॉइड कीजिए। लाइक ऑयली है, फ्राइड है, सोडा है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब अवॉइड कीजिए और एकदम हैप्पीली अपने समर को एंजॉय कीजिए। अपने आप को चार्ज कीजिए, अच्छे से एनर्जेटिक रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए और अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखिए और अच्छे से समर को एंजॉय कीजिए। ट्राई कीजिए, जो भी चीज़ हीट प्रोड्यूस करती है वो चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है, जो भी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाके टाइम लगा रही है डाइजेस्ट करने में, उसको भी अवॉइड करना है। तो फिर ऐसे ही एंजॉय करते रहिए समर को और अच्छी-अच्छी चीज़ें खाइए, टेस्टी-टेस्टी चीज़ें खाइए, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके खाइए क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में तो बड़े ही इश्यूज़ होते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी और मैं ज़रूर आपको बताऊँगी क्या चीज़ें आपको कंज़्यूम करनी चाहिए और क्या चीज़ें समर में नहीं कंज़्यूम करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी कि क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो हमको समर में ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।